मुकाबले में खड़ा होता, लेकिन बात आज मुकाबले की नहीं है, मिल्लत का आबरू बचाने का है। वरना जिस तरह हमारे बचपनों में थिएटर में टिकट ब्लैक होता था, इस तरह आज लोग 30 लाख 20 लाख 40 लाख टिकट ले के जरिए वो अपनी माँ बहने को रहनुमाई करी और यहाँ से लेकर मुंबई हाईकोर्ट तक जाती खर्चे से लोगों को छुड़वाने का काम किया। रमजान महीना मैं खुद आसिफ शेख रशीद साहब के साथ कई बार रमजान महीने वो शेख आसिफ है, इसीलिए उन्होंने 1 साल पहले मुस्तकीम डिग्नेडी और शान हिंद ने मिलकर जो आपस में असेंबली का इलेक्शन लड़े थे, वो इख्तिलाफ था, इख्तिलाफ है, सियासी इख्तिलाफ रहेगा, सियासी नजरियात अलग रहेंगे, लेकिन कौम की बात। आज सब लोगों को जमा करने का मकसद ये है कि 15 जनवरी को होने वाले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन 15 जनवरी को कॉरपोरेशन का इलेक्शन होने जा रहा है और ये इलेक्शन बुनियादी सहूलत के साथ साथ फिरका परस्त ताकतों को रोकने का इलेक्शन है। आज तुम देखो 2024 का इलेक्शन आसिफ शेख रशीद साहब ने हारने के बाद आज हमारे शहर के अंदर किरीट सुमैया जैसे आदमी ने आके SIT के नाम पर जन्म दाखिलों के नाम पर 4000 जन्म दाखिले रिजेक्ट किए और जैसे ही ये बात शहर में गूंजी तो आसिफ शेख रशीद और मुस्तकीम डिग्निटी ने एक कमेटी बनाई और वो कमेटी के जरिए वो अपनी माँ बहने को रहनुमाई करी और यहाँ से लेकर मुंबई हाईकोर्ट तक जाती खर्चे से लोगों को छुड़वाने का काम किया। रमजान महीना मैं खुद आसिफ शेख रशीद साहब के साथ कई बार रमजान महीने के अंदर पूरा दिन वहाँ पे रहे और आने के बाद यहाँ पे पार्टी ऑफिस के ऊपर हम लोगों ने मंडप लगा के लोगों का काम किया। आज शहरियान देख रहे हैं कि यार आज मुसलमानों को कैसे दबाया जा रहा है। पूरे यूपी के हालात देखो, मुसलमानों की क़यादत को खत्म करने के लिए क्या क्या मुसीबतें रची जा रही है। आज वक्त तो आया है कि बिरादरी को खत्म करो और मसलक और बिरादरी ना देखते हुए आसिफ शेख रशीद साहब को मजबूत करो और होने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन में 5 नंबर वार्ड से हम 4 उम्मीदवार है, फारूक फैजुल्ला खान, आमीन फारूक और अल्ताफ बेग। काम करने वाले कारपोरेटर इसमें मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को भी काम का जज्बा है। मेरे वालिद काम करते आए हैं, उन्हीं के काम को आगे बढ़ाने के लिए और अपने बिरादरी के काम को साथ में रखने के लिए मैं इस फील्डों में उतरा हूँ। मुझे फील्डों में आने की कोई जरूरत नहीं थी, अल्लाह के दिए से सब कुछ है, इज्जत पैसा पावर सब कुछ है, लेकिन कौम का जज्बा है, किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। आज एक ताकत थी, आज 4 ताकत है और एक मजबूत लीडर पीछे है। इसीलिए मैं सबसे अपील करता हूँ कि बिरादरी में ना बटते हुए पूरे लोग जितनी बिरादरी है, शेख सैयद पठान अंसारी सब एक प्लेटफॉर्म पे आकर शेख रशीद साहब के बाद आज आसिफ शेख रशीद हमारी क़यादत कर रहे हैं। इनके हाथों को मजबूत करो और 15 जनवरी को होने वाले इलेक्शन में रिक्शा के बटन को दबाकर चारों उम्मीदवार को भरपूर अक्सरियत से कामयाब करो। और मेरी माँ बहनों से ये गुजारिश है कि अभी जो लोग जेल में बंद है उनकी कल तारीख है, उनकी रिहाई के लिए दुआ करो और हमारे पैनल के लिए और खुसूसी आसिफ शेख रशीद के हौसले के मजबूत करने के लिए दुआ करो। इतनी बात बोल के मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। मोहतरमुल मुकाम जानसीन शेख रशीद शेख आसिफ साहब, मेरे अपने वार्ड के 4 कारपोरेटर फारूक खान, फैजुल्ला खान, हाजी नईम कुरैशी साहब, मोहम्मद आमीन फारूक, अल्ताफ बेग साहब, दिगर मुअज्जिन व बावकार हाजरीन, अल्लाह के फजल करम से शहर के हालात बदल चुके हैं और शेख आसिफ और मुस्तकीम ने जो प्रोग्राम तरतीब दिया है, अल्लाह चाहेगा आप लोग की दुआ रही, आप लोग की जुस्तजू रही तो 15 तारीख को जो फैसला होने वाला है और 16 जनवरी को जो रिजल्ट आएगा तो इंशाअल्लाह मियार आपका बैठेगा। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये हालात ऐसे हैं कि आज कौम के लिए, मिल्लत के लिए शेख आसिफ साहब, मुस्तकीम डिग्नेडी साहब, शान हिंद साहिबा और इनके साथ में मैं एक एक महल्ले का दौरा कर रहे हैं। आज ये मेरी 5वीं मीटिंग है और दिगर इलाकों में हम पैदल मार्च कर रहे हैं।
ये अपनी जात के लिए नहीं, अपने मुफाद के लिए नहीं, बल्कि जो फिरका परस्तों की साजिश है उस साजिश को चकनाचूर करने के लिए ये जद्दोजहद जारी है। ये जो कहते हैं कि तेरा मेरा क्या रिश्ता, मेरे अजीज दोस्तों, मीडिया में आज कोई बात छुपती नहीं। अभी अकोला में MIAM और बीजेपी ने मिलकर अपना सदर बल्दिया बनाया है और कहते हैं हम मुसलमानों के हमदर्द हैं। मुसलमान के हमदर्द, मुसलमान की फिक्र लेकर अगर आज कोई चल रहा है तो अल्लाह की इज्जत की कसम है कि वो शेख आसिफ है। इसीलिए उन्होंने 1 साल पहले मुस्तकीम डिग्नेडी और शान हिंद ने मिलकर जो आपस में असेंबली का इलेक्शन लड़े थे, वो इख्तिलाफ था, इख्तिलाफ है, सियासी इख्तिलाफ रहेगा, सियासी नजरियात अलग रहेंगे, लेकिन कौम की बात आई, मिल्लत की बात आई, शहर जो मस्जिद और मीनारों का शहर है, इसकी आबरू लुटने की बात आई, तो वो आबरू बचाने के लिए शेख आसिफ ने हाथ बढ़ाया, मुस्तकीम ने हाथ थामा और आपके लिए, मिल्लत के लिए आज ये मुत्तहिद हुए। ये किसी बिरादरी का इलेक्शन नहीं है, ये किसी इलाके का इलेक्शन नहीं है। इसलिए मैं तमाम लोगों को दावत देता हूँ कि बराए मेहरबानी अपना पैसा बर्बाद मत करो। क्यों? कि तुम कहीं से कामयाब होने वाले नहीं हो। ये इलेक्शन बाद में आएगा इंशाअल्लाह। हम शेख आसिफ साहब से दरखास्त करेंगे कि उन्हें अव्वलियत दो और इनको बाद में अव्वलियत दो, लेकिन इस मर्तबा शहर की आबरू बचा लो, मुत्तहिद हो जाओ और वार्ड नंबर 5 को मिसाली वार्ड बना दो कि देखो इन्होंने इख्तिलाफ खत्म किया, मिल्लत के लिए मुत्तहिद होकर फारूक खां का साथ दिया, आमीन का साथ दिया, अल्ताफ बेग का साथ दिया और हनीफ कुरैशी के लगते जिगर का साथ दिया। मैं आपके वार्ड का हूँ, मैं 5 नंबर का वोटर हूँ। अगर मैं भी चाहता, मुझे भी बहुत ऑफर आए थे, मैं भी चाहता तो इनके मुकाबले में खड़ा होता, लेकिन बात आज मुकाबले की नहीं है, मिल्लत का आबरू बचाने का है। वरना जिस तरह हमारे बचपनों में थिएटर में टिकट ब्लैक होता था, इस तरह आज लोग 30 लाख, 20 लाख, 40 लाख टिकट ले जा, चाहे मिल्लत कुछ भी हो, लेकिन उनका फायदा हो जाए। इस पे आप लोग गौर करें, इंशाअल्लाह ताला इसका अज्र आपको अल्लाह पाक देगा। अस्सलाम वालेकुम।